Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem that is minimum number of deletions and insertions. So before moving on to the problem, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel. Okay. So now let's see what question states that. Question states that given two strings, string 1 and string 2, the task is to remove or insert the minimum number of characters from / in string 1 so as to transform it into string 2. Okay. It could be possible that the same character needs to be removed / deleted from one point of the string 1 and inserted to some another point. Okay. So एक example लेकर के देखते हैं. एक example लिए that is string 1 is your heap and string 2 is your p. Okay. So हम लोग को string 1 को string 2 में अपना convert करना है. heap को अपना p में convert करना है. So हम लोग कर क्या कह सकते हैं? So हम लोग के पास करने के लिए क्या क्या ऑपरेशन है? फर्स्ट इज योर डिलीशन और दूसरा क्या हम लोग इंसर्शन. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को एलसीएस की जरूरत रहेगी. ठीक है. लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की. सो पहले आप मेरी अगर आपने एलसीएस की वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज एलसीएस की वीडियो देख लीजिए बिकॉज ये जस्ट उसका एक एक्सटेंशन प्रॉब्लम है. दैट्स इट. ओके. सो हम लोग को अगर हीप को पी में कन्वर्ट करना है दैट इज स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं नॉर्मल बिना किसी कॉन्सेप्ट का यूज किए. तो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट जो स्ट्रिंग 1 में वो हटा दो. सारे के सारे जो भी एलिमेंट है वो हटा दो. क्या कर दो सारे के सारे डिलीट कर दो. तो डिलीट करने में जितने ऑपरेशंस लगेंगे वो नोट डाउन कर लो. तो डिलीट करने में कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं दैट इज योर 4. ठीक है. और हम लोग मान लेते हैं कि स्ट्रिंग 1 की लेंथ है आपकी n, स्ट्रिंग 1 की लेंथ है आपकी n एंड स्ट्रिंग 2 की लेंथ है आपकी m. ओके. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ डिलीशन में आपके कितने लग रहे हैं 4 operations that is n number of operations n number of operations. ओके. और सेकंड क्या लग रहा है हम लोग सेकंड क्या कर सकते हैं हम लोग ने जब स्ट्रिंग 1 को अगर सारे के सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए सो हमारे पास बचा क्या हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचा. ठीक है. स्ट्रिंग में. सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं अब हम लोग जो भी सारे एलिमेंट आपके स्ट्रिंग 2 में है वो सारे के सारे एलिमेंट जो है हम अपना इंसर्ट कर दें अपने स्ट्रिंग 1 में. दैट इज इस बची स्ट्रिंग में मतलब कि जहां पे कुछ भी नहीं पड़ा है मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग में अगर हम लोग पी ई ए अगर इंसर्ट कर दें पी ए हम लोग ने इंसर्ट किया सो इसमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे इंसर्ट करने में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे दैट इज 3. दैट इज नथिंग बट बेसिकली द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2. ओके. एम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं एम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं. ठीक है. और हम लोग की यहाँ पे पी ए में कन्वर्ट हो गई है. ठीक है. सो हम लोग की टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे दैट इज n प्लस m. ओके. ये अपना टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं जब हम लोग ने कोई भी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया. बट हम लोग को क्या निकालना है हम लोग को निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है. मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालना है. सो हम लोग देखते हैं कि अगर जो चीज इन दोनों के बीच में जो भी चेंज नहीं हो रही है जो भी चीज अपनी चेंज नहीं हो रही है हम लोग को उसको टच ही ना करें. ठीक है. हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी कॉमन स्ट्रिंग है कॉमन सबसीक्वेंस है जो कि चेंज नहीं हो रही है. ठीक है. कॉमन सबसीक्वेंस हमको एक तो दिख रहा है पी नहीं चेंज हो रहा है और एक क्या हो रहा है ई और ए. एक ई और ए ये जो सबसीक्वेंस है वो नहीं चेंज हो रही है. ओके. सो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा लग रहा है. इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेंथ की लग रही है वो तो हम लोग को ई और ए लग रही है. सो हम लोग अगर ई और ए को टच ना करें अगर हम लोग ई और ए को टच ना करें सो बचे हुए हम लोग के एच ई ए पी. ठीक है. हम लोग ई और ए को टच ना करें वो जैसे था वैसे ही रहने देते हैं और जो रिमेनिंग उसकी स्ट्रिंग है उसको हम लोग डिलीट कर दें. ठीक है. हम लोग डिलीट कर दें. सो हम लोग के पास रिमेनिंग क्या स्ट्रिंग हो जाएगी ई और ए. ठीक है. और हम लोग की इसमें ऑपरेशंस कितने लगे जितनी इसकी लेंथ कितनी थी n थी. ठीक है. दैट माइनस जो कि कॉमन पार्ट था जो कि हम लोग चेंज नहीं कर रहे वो आपका क्या है दैट इज नथिंग बट कॉमन सबसीक्वेंस. और कॉमन में भी से भी कौन सा जो सबसे लंबा है ना जो सबसे लंबा है दैट इज नथिंग बट योर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस दैट इज नथिंग बट योर एलसीएस. ठीक है. सो n माइनस एलसीएस. ठीक है. इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगे आपके डिलीशन में. ओके. अब हम लोग क्या कर सकते हैं ठीक है. हम लोग के पास अभी फॉर्म हो गई ई और ए. अगर ई और ए में हम लोग अगर सिर्फ पी इंसर्ट कर दें सो हम लोग स्ट्रिंग 2 फॉर्म हो जाएगी. सो हम लोग जस्ट अपनी यहाँ पे हम लोग ने जस्ट पी इंसर्ट कर दिया ई और ए में. ओके. ई और ए में हम लोग ने पी इंसर्ट कर दिया
सो हम लोग की अपनी स्ट्रिंग 2 फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इंसर्शन में कितना लग रहा है, यहाँ पे अपने पास था ई और ए था, सो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने जस्ट अपना पी ऐड कर दिया। ओके, सो हम लोग की पीई ए फॉर्म हो गई है। हाँ, सो हम लोग की इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं, हम लोग की इसकी लेंथ थी कितनी, इसकी लेंथ थी एम, एम वॉज द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग 2, ठीक है। उसमें से अगर हम लोग एलसीएस माइनस कर दे, एलसीएस जो कि अनटच था, उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं, उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, दैट इज डिलीशन में n माइनस एलसीएस और इंसर्शन में हम लोग का m माइनस एलसीएस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए, दैट इज योर n प्लस m, जब हम दोनों को इन दोनों को ऐड कर रहे हैं n प्लस m माइनस 2 टाइम्स ऑफ एलसीएस, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एलसीएस। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली आंसर। तो एक और स्ट्रिंग लेकर के देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग के पास एग्जांपल है, हम लोग के पास एग्जांपल है गीक्स फॉर गीक्स। ओके, गीक्स फॉर गीक्स। ओके, और हम लोग को इसमें इसको चेंज करना है गीक्स में, गीक्स में। सो हम लोग को क्या करना है, ये स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 और ये स्ट्रिंग 2। सो हम लोग का इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, गीक्स, गीक्स अपना कॉमन पार्ट है, तो ये अनटच्ड रहेगा, ये अनटच्ड रहेगा, ये अनटच्ड रहा। सो हम लोग ने अभी जो फॉर्मूला देखा वो था योर m प्लस n या फिर n प्लस m, कुछ भी कह लो, दैट माइनस 2 टाइम्स ऑफ एलसीएस, 2 टाइम्स ऑफ एलसीएस, ठीक है। हम यही कह रहे हैं, ठीक है। अभी m की वैल्यू कितनी थी, दैट इज योर 5, 5 प्लस 3 योर 8, 8 प्लस 5 योर 13, इसकी 13 और इसकी लेंथ आपकी 5 है, ठीक है। सो दैट इज 13 प्लस 5 18 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एलसीएस की वैल्यू कितनी थी, टोटल इज 5, 3 to 5, ओके, इंटू 5। तो हम लोग कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगने चाहिए, 8 लगने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है। सो हम लोग की ये तो कॉमन रही, ठीक है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, एफ ओ आर, दैट इज 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल। अगर ये फॉर गीक्स अगर हम लोग ने हटा दिया, सो हम लोग की टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं, टोटल 8 लग रहे हैं, 8 नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करने में। इसका मतलब अपना फॉर्मूला सही है। तो हम लोग क्या करना, कॉमन वाले को मत छुओ और जो भी बचा हुआ है उसको हटा दो, हटा दो या ऐड कर दो, जो भी हम लोग को डिपेंड करेगा ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। एक और अगर एग्जांपल लेकर के देखते हैं, सपोज मैं अपना नाम लेकर के देखता हूँ, सपोज TARUN, ओके, और हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है भूटान में, BHUTANI, ओके। सो इनके बीच में हम लोग एलसीएस निकाल करके देखते हैं, ठीक है। एक एलसीएस हो सकता है, ये आपका यू और एन, यूएन हो सकता है, ठीक है, यूएन एक हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, एक आपका ए और एन हो सकता है, ए और एन हो सकता है, ठीक है, एक ए एन हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या, हाँ, एक टी हो सकता है, टी ए, टी ए, टी ए और एन हो सकता है, टी ए एन, टेन भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे ये टी ए और एन आ रहा है, ठीक है, टी ए एन, और कुछ आ रहा है क्या, आई थिंक नहीं, कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। सो इन दोनों में हम लोग का एलसीएस की वैल्यू कितनी आ रही है, एलसीएस की वैल्यू आपकी आ गई 3, एलसीएस की वैल्यू आ गई 3, दैट इज टी ए एन, ओके, ठीक है। मतलब कि ये जो अपना कॉमन रहने वाला है, ये कॉमन रहने वाला है। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1 इज योर 5, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2 इज योर 3 4 7, ठीक है। सो m प्लस n, दैट इज n प्लस m, लिख लो n प्लस m माइनस 2 टाइम्स ऑफ एलसीएस, ठीक है। सो n की वैल्यू थी आपकी 5, 5 प्लस 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एलसीएस की वैल्यू थी आपकी 3, ठीक है। सो 5 प्लस 7 इज योर 12, 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। अब देखते हैं क्या 6 नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं, देखते हैं। अपने पास है TARUN, ठीक है। हम लोग को इसमें से TA और N को नहीं छूना है, हम लोग R और U को हटा रहे हैं, R और U को हटा रहे हैं। तो डिलीशन में कितने लग गए, डिलीशन में कितने लग गए ऑपरेशन, 2 लग गए, और अपने को फॉर्म क्या होना है, BHUTANI, ठीक है। तो मतलब इसमें से TN तो अनटच्ड रहा, हम लोग को इसमें ऐड कितने करने हैं, BHU और I। तो इंसर्शन क्या है आपके,
टोटल 4 ऑपरेशंस ऐड करने, सो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए, दैट इज योर 6 या, और अपना फॉर्मूला से भी इतना ही आ रहा है। ओके, सो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, जो भी हमारा एलसीएस का कोड था उसमें जस्ट ये फॉर्मूला लगा देना है, m प्लस n दैट इज लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग प्लस द लेंथ ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग माइनस 2 टाइम्स ऑफ एलसीएस। ठीक है, सो हम लोग इसका कोड देख लेते हैं एक बार। सो इसका कोड क्या है आपका, सो हम लोग का ये n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1, m इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2, और जो भी वैल्यू आ रही है आपकी एलसीएस से उसको हम लोग वैल्यू में स्टोर कर लिया, और हम लोग ने क्या किया, n माइनस वैल्यू दैट इज प्लस m माइनस वैल्यू। सो ये हम लोग अपना रिटर्न करें, और ये हम लोग जस्ट अपना एलसीएस को कॉल करते रहे। अब एलसीएस में भी आप दोनों में से कोई भी कोड लगा सकते हैं, या तो आप नॉर्मल टेबुलेशन वाला कोड लगा लो, या फिर इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड लगा लो। वो दोनों के दोनों कोड जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो एंड हो सके तो मेरे चैनल का लिंक और जो डीपी सीरीज और जो मेरी ग्राफ सीरीज है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर कर लेना। थैंक्स, बाय बाय।